हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेटलर्जी का वन शॉट रिवीजन, क्विक फास्ट। अभी हमारे पास टाइम नहीं इतना ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए, तो हम एक फास्ट रिवीजन लेके आए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मेटलर्जी में जो पूछते हैं ना, ये इनके नाम पूछ लेते हैं। कौन सा और है, आयरन का है, इसका नाम क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैं देखते क्या आयरन के कितने हैं। हेमेटाइट क्या फॉर्मूला है, Fe2O3। मैग्नेटाइट Fe3O4। सीडराइट FeCO3। आयरन पाइराइट क्या होता है, FeS2। लिमोनाइट Fe2O3 3 वाटर। ठीक है, उसके बाद हम कॉपर के देखते हैं क्या। कॉपर ग्लैंस Ce2S। कॉपर पाइराइट CuFeS2। मालाचाइट CuCO3 CuOH का ट्वाइस। देखिए ऐसे याद रख ले, थोड़ा सा ट्रिक। माला है तो दो की बनती है ना माला, तो ऐसे दो से याद कर ले भी, दो मिलेंगे इसमें। क्यूपराइट Cu2O। अब Zn के देखते हैं क्या। जिंक ब्लेंडे ZnS और सफेलराइट। ठीक है, कैलेमाइन ZnCO3। जिंकसाइट ZnO। ठीक है, एल्यूमिनियम के देखते हैं। कोरेंडम Al2O3। बॉक्साइट क्या है, दो वाटर मोलिक्यूल और लगा दो, यानी कि Al2O3.2S2। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं। देखिए मेटल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके तीन मेथड है। सबसे पहले हम उसको कंसनट्रेट करेंगे, कंसनट्रेशन ऑफ और, देन रिडक्शन ऑफ और, एंड देन रिफाइनिंग ऑफ और। ठीक है, कंसनट्रेशन ऑफ और का क्या मतलब है, हम जो अनवांटेड मटेरियल है उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, इसके बाद रिडक्शन क्या करेंगे, जो हमारे पास कंसनट्रेटेड और आई है उसको हम एक सुटेबल फॉर्म के अंदर रिडक्शन करेंगे उसका। ठीक है, उसके बाद मेटल की रिफाइनिंग करेंगे किसी न किसी मेथड से, जो डिपेंड करेगा भाई क्या है प्रॉपर्टीज़ मेटल की और इम्प्योरिटीज़ में कितना डिफरेंस है, मेटल ज़्यादा इम्प्योर है या इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हैवी हैं, तो ऐसे हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, कंसनट्रेशन ऑफ और। उसके अंदर क्या पहला मेथड है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। जो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है वो हैवी मेटल के और के लिए यूज़फुल है। ठीक है, यूज़फुल फॉर ऑर्स ऑफ हैवी मेटल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके, SnPbFe। देखो याद करेंगे क्या तरीका बता रही हूँ आपको। सुनो प्रभु मुझे आयरन चाहिए। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। एक स्टोरी सुनी थी ना आपने, एक लकड़हारे की आयरन की कुल्हाड़ी गिर जाती है, तो वो भगवान से मांगता है कि सुनो प्रभु मुझे आयरन की कुल्हाड़ी चाहिए अपने वापस। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो इसके अंदर दूसरा हम किस पे डिपेंड करते हैं, इसका जो ग्रेविटी और फोर्स एंड गैंग का पार्टिकल है ना, उनके बीच में जो डिफरेंस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो किसके ऊपर बेस्ड है ये, बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन ग्रेविटीज ऑफ और एंड गैंग पार्टिकल। ठीक है, गैंग पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये देखिए, ठीक है, ये हम मेथड किसके लिए यूज़ करते हैं, ये होता है सल्फाइड और के लिए, यानी कि यूज्ड फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम सल्फाइड और। ठीक है, सल्फाइड और से निकालता है ये। ओके, इसके एग्जांपल क्या क्या है, जैसे कि एच जी एस क्या है, सिनेबर। ये देखिए पहले भी मैंने आपको बताए थे, जो कुछ रह गया वो आप पढ़ते रहिए, साथ साथ आ जाएंगे और के नेम्स। ठीक है, इसमें सल्फाइड है तो सिनेबार। ठीक है, Cu2S ये मैंने बता ही दिया था आपको, कॉपर ग्लैंड। ZnS हो गया इसका एग्जांपल, जिंक ब्लेंड FeS2। ठीक है, आयरन पाइराइड PbS, गैलीना। ठीक है, इनके लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द और। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है, डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो एग्जांपल क्या हुआ, आयरन ही हुआ, आयरन का और। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, लीचिंग। लीचिंग हम कब यूज़ करते हैं, जब मेटल्स ज़्यादा सोल्यूबल होती है इम्प्योरिटी की बजाय। ठीक है, यानी कि व्हेन मेटल्स आर
मोर सोल्यूबल देन इम्प्योरिटी, तब हम लीचिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें क्या है एग्जाम्पल्स, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड और लो ग्रेड कॉपर। ठीक है, ये हमें याद रखते हैं इसके अंदर। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, मतलब हम पढ़ते लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, है ना, पढ़ते हैं ना इसके अंदर ये एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया आपका इसका। मैं आपको देखो डिटेल में नहीं बता रही, जो ज़रूरी है सिर्फ मैं आपको उतना ही बता रही हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद क्या बताते हैं, गोल्ड और सिल्वर का एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर Ag and Au involves leaching the metal with Ca नेगेटिव। ठीक है, इसको हम ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और जो इस जैसे क्या क्यों होता है, क्योंकि Ag कन्वर्ट होता है Ag प्लस में, सिमिलरली गोल्ड भी जाता है Au प्लस में। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो हम मेटल है ना वो हमें वापस डिस्प्लेसमेंट मेथड से वापस मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि जो मेटल है इज लेटर रिप्लेस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन ऑफ ओर। इसमें 3 मेथड है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड स्मेल्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ सल्फाइड ओर, ऐसे आर के बाद कहता है एस, हम ऐसे याद रख लेंगे। रोस्टिंग में क्या होता है, सल्फाइड ओर का होता है लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन में रिडक्शन ऑफ, सी से पता चले कार्बोनेट हो रहा है, हाइड्रोक्साइड हो रहा है। ठीक है, और इन एब्सेंस ऑफ O2, ये देखो इसमें तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये बिना ऑक्सीजन के होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्मेल्टिंग में क्या मेल्ट करते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ O2। ठीक है, तो हम देखते हैं अब क्या, सबसे पहले रोस्टिंग देखते हैं। देखो रोस्टिंग में मैंने आपको बताया क्या होता है, रिडक्शन ऑफ सल्फाइड और। ठीक है, तो इसके अंदर क्या एग्जांपल होगा, सल्फाइड और जैसे हमने ZnS ले लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ये हीट। ठीक है, तो क्या बनेगा ZnO प्लस SO2। ओके, अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, Cu2S, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में Cu2O प्लस SO2। देखिए अब जो Cu2O है वापिस से Cu2S के साथ रेट करके क्या बनेगा, कॉपर एंड SO2। ये जो हमारे पास सॉलिड कॉपर है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इस हमारे पास सॉलिड कॉपर है हमें मिला है SO2 की इवोल्यूशन की वजह से, इसको हम ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। ठीक है, क्या पॉइंट है ये, जो में द सॉलिडिफाइड कॉपर ऑब्टेन्ड, इसकी ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस होती है, यानी कि दानेदार दानेदार से। ठीक है, हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस, क्यों, किसकी वजह से, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ SO2। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। प्लीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब हम बात करते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन के अंदर क्या है, बताया था मैंने अभी आपको, कार्बोनेट और या हाइड्रोक्साइड और लेते हैं, तो इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, CaCO3 कैल्साइट, हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2। और ZnCO3 कैलेमाइन लेके चलते हैं इसके अंदर क्या होगा, हीट करेंगे जब हम तो ZnO प्लस CO2। एक और एग्जांपल देखते हैं, FeCO3 सीड्राइट। ठीक है, इसके हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, FeO प्लस CO2। ठीक है, अब बात करते हैं स्मेल्टिंग की। देखिए स्मेल्टिंग के अंदर हमने आपको बताया था, ऑक्साइड और है उसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे और कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। ठीक है, तो क्या था, ऑक्साइड और O2 होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी हो सकता है, CCO, एल्यूमिनियम। ठीक है, एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं आपको, जैसे ZnO ले लिया प्लस कार्बन, इसको हम हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, Zn प्लस CO। ओके,
अब हम देखते स्मेल्टिंग यूजिंग एल्यूमिनियम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्ड सच विथ एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या क्या एग्जांपल हमारे पास, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज, एसएन एक्सेट्रा। ठीक है, एक रिएक्शन दिखा देती हूँ। जैसे Cr2O3 लेंगे, एल्यूमिनियम लेंगे, इसके अंदर ऑक्सीजन हीट की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, Al2O3 प्लस क्रोमियम। और जो Al2O3 ये हमें रेलवे ट्रैक्स में यूज़ होता है। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में कितने प्रोसेस हमारे पास, पहला है लिक्वेशन, उसके बाद क्या है, डिस्टिलेशन, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, फिर जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग। इसके अंदर भी दो प्रोसेस हैं, मोन प्रोसेस, वैन आर्कल। ठीक है, इसमें आप मेटल देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैं आपको कौन कौन सी मेटल यूज़ होती हैं। सबसे पहले SnPb और बिस्मथ। ठीक है, अब देखो हम कैसे एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। पहले हमने याद किया था ना हाइड्रोलिक वॉशिंग में, सुनो प्रभु मुझे आयरन चाहिए। ठीक है, अब भगवान ने हमारी एक इच्छा पूरी कर ली तो हमारी इच्छा बढ़ गई, तो हम क्या मांगते हैं, सुनो प्रभु मुझे भाई चाहिए। ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा। ओके, उसके बाद डिस्टिलेशन में, डिस्टिलेशन उन मेटल्स के लिए होता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है जिनका। ओके, हम कौन कौन सी यूज़ करते हैं, जिंक, Hg एंड Pd। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में कौन कौन सी आपने पढ़ा है ना अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, कॉपर और जिंक लेके चलते हैं हम। ठीक है, ऑक्सीडेशन, एनोड, कैथोड, जो सब ये, तो ये मेटल यूज़ होती है। ओके, उसके बाद जोन रिफाइनिंग में ये कब यूज़ होता है, जब हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं किसकी बजाय, इम्प्योरिटीज़, सोल्यूबल दैन इम्प्योरिटीज़। ओके, सॉरी, मोर सोल्यूबल दैन मेटल। ओके, अब ये यूज़ होते हैं किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, क्या होंगे, जर्मेनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा। ओके, ठीक है, प्लीज़ याद रखना ये। उसके बाद है वेपर फेज रिफाइनिंग, इसके अंदर दो है, मोन प्रोसेस और वैन आर्कल। देखिए मैं आपको थोड़ा सा याद करने का तरीका बता देती हूँ। इसमें कौन सी मेटल होगी, निकल, और इसके अंदर होगी जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। देखो ऐसे याद रख लीजिएगा कि मुझे टी ज़रा वैन मिला दो। ओके, कैसे याद रखोगे, टी ज़रा वैन मिला दो। ओके, एम है, एन है, एम के बाद एन, मैन, तो फिर निकल, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, ओके। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स लीचिंग विद Cn नेगेटिव, सिल्वर इज लेटर रिकवर्ड बाय। देखिए मैंने आपको बताया था लीचिंग में गोल्ड और सिल्वर की होती है Cn के साथ, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ होता है ना, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड, डिस्प्लेसमेंट विद Zn। ओके, ये आपके 2016 में आया हुआ है। विच वन इज मेलाचाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए अब मेलाचाइट पूछा है, अब देखो आपको याद भी नहीं, मैंने आपको बताया था माला है, दो से बनती है, तो दो यूज़ होंगे इसके अंदर, ये देखिए। ठीक है, वैसे तो चलो बाई चांस आपको ऐसा ऑप्शन दे दिया, बट थोड़ा याद करने का ना, हम अगर थोड़ा सा रिलेट करके याद रहे तो हम ज़्यादा याद रहता है। अब ऑप्शन है ही नहीं ऐसा कुछ जिसमें हम दो को मिला कोई और। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन यही होगा। ठीक है, ईजी तरीके से याद रह जाएगा ऐसे। अब थर्ड क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, साइनाइड प्रोसेस, अभी तो ऐसा लीचिंग में यूज़ होता है ना, तो देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें एक पॉइंट मिसिंग था, फोर्थ पॉइंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ AU दिया हुआ था, लिखा नहीं मैंने इसमें। ओके, तो फर्स्ट है साइनाइड प्रोसेस है, तो हमने अभी पढ़ा था सिल्वर गोल्ड के लिए यूज़ होता है, तो हमें ए का क्या आ जाएगा, ए का फोर्थ। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखते हैं इसके अंदर क्या आएगा, एक सेकेंड, ये रहा हमारे पास ए का फोर, ए का फोर, देखिए एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। ठीक है, एक और मैच कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमारे डाउट क्लियर हो जाए। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस किसके लिए होता है, सल्फाइड और की उसके लिए, तो ड्रेसिंग ऑफ ZnS। तो देखिए बी का सेकंड, हाँ ये भी ठीक है, तो ठीक है, देखिए ये हमारा इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।